हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अनन्या और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के लास्ट के 2 महीने में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि जेईई मेंस में हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो पहले नंबर पे हमारा टॉपिक है एस और पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक ये सुनते ही सबको डर लगने लगता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी के बाहर आ जाता है, काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, काफ़ी मुश्किल सवाल आ जाते हैं। इनफैक्ट इससे बिल्कुल उल्टा होता है। केमिस्ट्री में 96% ऑफ द क्वेश्चंस जो एस एंड पी ब्लॉक के आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और बाकी 4% का क्या? बाकी 4% में वो लोग केमिकल बॉन्डिंग का मिला के सवाल पूछ लेते हैं। अगर हम एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ लें तो हमारे सारे सवाल अच्छे से बन जाएंगे। और बात करते हैं रिवीजन की। एस एंड पी ब्लॉक में दोनों को मिला के 8 ग्रुप हो गए। हम 8 दिन पढ़ेंगे और 8 दिन एक एक ग्रुप उठाएंगे और एक एक ग्रुप ध्यान से पढ़ेंगे। जिस दिन मेरा एक ग्रुप ख़त्म हो गया तो अगले दिन अगर मैं दूसरा ग्रुप उठाऊंगी तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ग्रुप रिवाइज करूंगी। रिवाइज करने के बाद ही मैं दूसरा ग्रुप उठाऊंगी। जैसे कल मैंने 15th ग्रुप उठाया तो अगर आज मैं 16th ग्रुप पढ़ने वाली हूँ तो मैं पहले 15th ग्रुप को रिवाइज करूँगी। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमने कल बड़ा वाला टॉपिक उठाया, जैसे कल मैंने 15th ग्रुप उठाया जो कि काफ़ी हाई वेटेज वाला टॉपिक है, तो आज मैं 18th ग्रुप उठाऊँगी जो कि काफ़ी स्मॉल टॉपिक है। इस तरह से हम रिवाइज करते रहेंगे। दूसरा तरीका है रिवाइज करने का। जैसे कि पेपर में आज सवाल आ गया और हमसे सवाल नहीं बना तो हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी उठाएंगे और पूरा टॉपिक ध्यान से पढ़ेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो बार बार पढ़ते रहने से हमारे दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाएगा कि हम कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो हम वो पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज करेंगे और फिर हम सवाल को अच्छे से समझ के आंसर करेंगे। अगले नंबर पे आता है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री भी काफ़ी मेमोरी बेस्ड टॉपिक है। सब एनसीईआरटी रेकमेंड करते हैं, लेकिन मैं कुछ और भी सजेस्ट करूँगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ अपना खुद का शॉर्ट नोट ज़रूर बना लें। शॉर्ट नोट्स में वो की पॉइंटर्स ज़रूर लिख लें जो इम्पॉर्टेंट है। ये हम अगर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करेंगे तो एग्ज़ाम में हमारा कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ जाएगा। जैसे सवाल आ जाएगा इमीडिएटली हमसे सवाल बन जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सरफेस केमिस्ट्री के लिए। इन्हें हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। स्पेशली जो कोलॉइड्स के बाद वाला टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनका शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बना लें। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल सबका फेवरेट टॉपिक है क्योंकि सवाल इसमें बहुत आसान आ जाते हैं। जिनको ये अच्छे से याद नहीं है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ट्रेंड्स ज़रूर याद रख लें। एटॉमिक साइज, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सब ट्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इन सब को याद करने से हमारे पेपर में सवाल आसानी से बन जाएंगे। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से लिखना आना चाहिए। ग्रुप वाइज लिखना काफ़ी आसान होता है, तो ग्रुप वाइज ही याद कर लें। आप इधर नेमोनिक से याद कर सकते हैं या ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आप नेमोनिक से याद कर रहे हैं तो मेक श्योर कि नेमोनिक्स कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा एलिमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, तो हमारे नेमोनिक्स कन्फ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप एग्ज़ाम से पहले अपना पीरियोडिक टेबल जो है ब्लैंक शीट पे लिख लें। जब एग्ज़ामिनर शीट दे देता है तो आप एक पीरियोडिक टेबल लिख लें। इससे हमारा एग्ज़ाम में समय बच जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। जितना फार्मूलाज हमें याद रखेंगे उतना अच्छा हमारा पेपर जाएगा। जैसे रेडियस का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये सब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। और जो बाकी फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना चाहिए। जितना फॉर्मूला हम याद रखेंगे उतना बेनिफिशियल होगा। इनफैक्ट ये फॉर्मूलाज मॉडर्न फिज़िक्स में भी आती है जो कि फ़िज़िक्स में है, तो फिज़िक्स में भी हमारा काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो इस चैप्टर को हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये केमिस्ट्री और फिज़िक्स में दोनों जगह आता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सिंस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफ़ी रिसर्च बेस्ड टॉपिक है तो ये काफ़ी डीप जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफ़ी हाई वेटेज वाला टॉपिक है। इसमें कभी कभी तो 2 से 3 सवाल तक भी आ जाते हैं मेंस के पेपर में।
तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे लिगेंड्स के स्ट्रक्चर, जैसे इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर हो गया, प्रोपाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये सब का आपको बिल्कुल ही याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी बार सवाल आता रहता है। IUPAC नोमेनक्लेचर हमें याद करना चाहिए ताकि हमारे सवाल आसानी से बन जाए। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को सीखने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप VBT से सीख सकते हैं या तो आप CFT से सीख सकते हैं। दोनों सीख लें तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। VBT में आसानी भी होता है क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ लेते हैं, तो काफ़ी आसान से हम कर सकते हैं। CFT से करने से क्या फ़ायदा होगा? CFT करने से आपको ये पता चलेगा कि कंपाउंड कलर देगा कि कलर नहीं होगा। अगर आपके पास समय कम है तो मैं रेकमेंड करूँगी आप VBT से पढ़ लें, क्योंकि CFT का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक के सबसे 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इनफैक्ट ये पूरा NCERT बेस्ड होता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप शॉर्ट नोट्स भी बना लें ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज़ करने में कोई झंझट ना हो। जितना अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, जितनी बार NCERT पढ़ेंगे और अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करते रहेंगे, उतना अच्छा इस टॉपिक में नंबर आएंगे। नेक्स्ट है मोल। मोल इज़ गोल। मोल काफ़ी आसान है और हम एक दिन में या 2 दिन में इसे पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ लेंगे और फॉर्मूलाज याद रख लेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के फॉर्मूलाज याद रख लेंगे, तो हमारे सवाल आसानी से बन जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेपर में एक सवाल ज़रूर आता है, तो हमें ये टॉपिक स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि आसान भी है और कम टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स D और F ब्लॉक। D एंड F ब्लॉक में कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे CrO4 - MnO4 - MnO4 के रिएक्शंस बहुत बार पूछे गए। NTA ने भी पूछा है और JEE एडवांस ने भी पूछा है, तो ये रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है और हमें ये याद रखना चाहिए, इनका प्रिपरेशन याद रखना चाहिए और इनके रिएक्शंस हमें याद ज़रूर कर लेना चाहिए। F ब्लॉक में ऐसा एक बार सवाल आ गया था कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में कितने होंगे। इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको याद करना सिखा दूंगी कि कैसे हम याद कर सकते हैं कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। बिट्स में भी एक सवाल ज़रूर आता है इस पर, तो जो लोग बिट्स पे लाने को भी टारगेट कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। JEE में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए मैं ऐसे और वीडियोस डालती रहूँगी, तो फॉलो करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना।